दीजिए आप। अच्छा, मैं मैम को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच। बस इतना भी स्पॉटलाइट मत कर देना कि मुझे स्क्रीन पे बाकी लोग नहीं दिखें। मेरे को सभी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू लक्ष्य सर कि इतना अच्छा आपने अमेजिंग वर्कआउट कराया और सभी लोग इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब वार्म अप जो मस्ती से आप लोग नाचे हो ना, शायद कोई डीजे है ना आपको फेल नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब मैं इसको आप स्पॉटलाइट हटा देंगे तो भी चलेगा क्योंकि अपनी-अपनी स्क्रीन पे कर लेंगे। मुझे ज़्यादा लोगों को देखने में इंटरेस्ट है। ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए आज का हम मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त। आपके पास अपने रिएक्शन देने के लिए हार्ट है, थम्स अप है, हैंड रेज करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरह की चीजें आप लोग रोज रूटीन में करते हैं। तो मुझे एक बार आपको इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी बनती है। तो आपके पास एक रिएक्शन है, म्यूट अनम्यूट का साउंड है, आपके पास वीडियो कैमरा ऑन ऑफ का भी आपके पास कमांड रहेगी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आज आपसे इंटरेक्शन करने में बिताऊंगी क्योंकि आप लोग मुझे कुछ जाने, मैं आपको जानूं। करेक्ट? तो सबसे पहले आप सब अपने लिए एक बार क्लैप कर लीजिए। इससे आपके पास दो फायदे होंगे। एक तो वार्म अप और बेटर हो जाएगा, आपका हार्ट एक्टिव हो जाएगा और थोड़ी सी प्रोत्साहन मुझे भी मिल जाएगा, है ना? लिटिल बिट नर्वस हूँ क्योंकि आप लोग अभी आज मेरा नाम नहीं जानते और मैं आपका नाम नहीं जानती। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी, देन उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मैसेजेस जो है ना डायरेक्ट आप जो आपकी लीड है, कमांड है, मीडिया पर्सन, उनको दीजिए ताकि मैं चैट से ज्यादा आप लोगों को फेस पे ध्यान दे पाऊँ। ठीक है, तो शफलिंग एक बार हो जाए। सभी अपनी वीस्लिम टी या वेस्लिम अपना एनर्जी ड्रिंक ले आए हैं? चल, ओके, थैंक यू। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आज सुबह लगभग हमारे देश में 2.5 से 3 लाख लोग जगे नहीं है और आप अपने लिए शाबाशी दीजिए अपने बैक में कि आप लोग जागे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत जरूरी होता है ना? तो क्या है ना, आप क्या हमेशा अनम्यूट तो कर नहीं पाएंगे तो आप रिएक्शंस देते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि मैं दीवार से बात नहीं कर रही हूँ, किसी वॉल से बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग हैं सब। करेक्ट? तो ठीक है, हाय, मेरा नाम पूजा कौशिक है और इस फिटनेस इंडस्ट्री में लगभग मुझे 6 और इन बिटवीन 10 साल हो गए हैं। मैंने हर तरह के ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी एनालिसिस पर काम किया है। इस न्यूट्रिशन को लेते हुए मुझे 2 साल हुए हैं। थैंक यू सौरभ सर, आपने मेरा ये फोटो मुझे याद दिलाने के लिए। ठीक है, मैं ऐसी ही दिखती थी, बिल्कुल 83 केजी मेरा वेट था, लिगामेंट इंजरी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन के बाद भी आप कभी बेटर चल नहीं पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ मेरे को मेरे कोच मिले, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिला, तो लगभग 83 केजी मेरा वेट हुआ करता था। तो पहले 3 महीने में मैंने 9 किलो और 11 महीने में लगभग 25 किलो मैंने वेट रिड्यूस किया। तो ये जो जर्नी, फिटनेस जर्नी रही और इसके साइड बाय साइड बहुत सी ऐसी चीजें थी, अगर उस लाइफ स्टोरी को सुनेंगे तो उसके लिए पूरा एक सैटरडे लगेगा। तो बिल्कुल अभी किसी दिन हम अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और एक अच्छे कोच का बहुत बड़ा रोल होता है ना? और उससे भी ज्यादा अच्छा रोल होता है डेली सेशन में आने का, जैसे आप सब लोग आए हैं। हर कोई नहीं आता सेशन में, सब लोग सेशन की इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है। ऐसा ही होता है ना? यस एमडी अफसर साहब, ऐसे ही होता है ना? यस यस। बिल्कुल, ठीक है। तो जब इन्होंने अब कह दिया है कि होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैंने 11 महीने में अपना जब वेट लॉस किया तो वेट रिड्यूस करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी है वेट रिड्यूस करना। लेकिन वेट रिड्यूस करने के बाद सस्टेन करना बहुत था। करेक्ट? मैं सही कह रही हूँ ना? रीता मैम सही कह रही हूँ? रीता मैम के नाम से रेड टी शर्ट पे सर ने कैमरा ऑन कर रखा है, मैं ठीक कह रही हूँ? चलिए कोई बात नहीं, आपने सर हिला दिया, आप थोड़ा कैमरे से दूर बैठे, मुझे समझ में आ गया। तो ऐसा है, अभी क्या है, एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। मेरा एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप हम उस एग्जाम्पल को समझ पाए कि आखिर हम यहाँ सुबह होते क्यों हैं। एक बार एक बहुत बढ़िया सत्संग चल रहा था, एक सभा बैठी थी, वहां सब लोग आए हुए थे। सब लोग जब साथ बैठे हुए थे तो किसी मेरे जैसे ही कैंडिडेट ने एक आसान से, एक सर से, गुरु से पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। बोले कि रोज हम एक ही बात सुनते हैं, रोज सुबह आते हैं, कोई अपनी बीमारी बताता है, कोई न्यूट्रिशन की वैल्यू बताता है, ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर यही सब कुछ काम करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? सही कह रही हूँ? डॉक्टर क्या करेंगे? तो बिल्कुल ये डिस्क्लेमर है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम सिर्फ आपकी दिनचर्या को सही करते हैं, यानी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं।
लेकिन वो करेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो अमेजिंग होते हैं। तो उन्होंने भी, मेरा जैसा एक शैतान बच्चा था, उन्होंने जब वो एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ऐसा है कि जो पत्थर होता है, अगर आप किसी पत्थर को पानी में फेंक देंगे तो सूरज की गर्मी से तो आप उसे बचा नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी देर वो पानी में रहेगा वो ठंडा रहेगा। सही कह रही हो आप मेरे साथ? हाँ ना ऐसे करते रहिए, बॉडी मूवमेंट करते रहिए, ठीक है? सही कह रही हो? तो इसी तरह सेशन में जब आप सुबह की शुरुआत करते हैं, पहली बात तो आप सबको यहाँ बैठ करके ग्रैटिट्यूड कहते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं एक दूसरे को। तो जो आपको यहाँ लाए थे, जिनके द्वारा आपको इस न्यूट्रिशन की वैल्यू का पता चला है, तो एक तो आप उनको थैंक यू कहते हो। रोज स्पीकर आपके लिए उठता है, आप उनको थैंक यू कहते हो, और अपने आप को थैंक यू कि आपने एक डिसीजन लिया। अगर मैं डिसीजन नहीं लेती तो क्या मैं 11 महीने में 25 किलो वजन कम कर पाती? कभी भी किसी की स्टोरी आप सुनते हैं तो वो सब स्टोरी कहाँ होती है? इस सेशन में ही होती है, इसी सेशन में होती है ना, कहीं बाहर जाके तो नहीं सुनते हो आप। भाई अगर हीरो हीरोइन बोलेंगे कि भाई मैंने इतना वेट रिड्यूस करा, तो आप बोलोगे हाँ भाई उनके पास पैसा है, वो कर सकते, ठीक है? लेकिन पैसे से ज्यादा अगर कई लोग, अगर ये आपको बॉक्सेस देकर जाते हैं, आपको कई लोग बोलते हैं अरे न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं है, प्रोटीन के डब्बे हैं। ऐसा ही करते हैं ना, प्रोटीन के डब्बे हैं, डब्बे खा के कितने दिन जियोगे? तो आटा खा के कितने दिन जिएंगे? खाली आटे से कब तक जिएंगे? आटे के अंदर तो न्यूट्रिशन नहीं है, डब्बे के अंदर तो न्यूट्रिशन है। लेकिन चलिए आपने डब्बा भी खरीद लिया, उस डब्बे को आप कैसे खाएंगे ये कौन बताएगा? डब्बे का तो मुंह नहीं है, वो तो नहीं बोलने वाला, तो वो कौन बोलेगा? आपका कोच बोलेगा। तो आपको कनेक्शन मेंटेन करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो, वो नहीं होता कि जो रॉन्ग कनेक्शन लग गया, तो रॉन्ग कनेक्शन नहीं लगना चाहिए। वो कनेक्शन आपका आपके कोच से हमेशा बेहतर रिलेशन होने चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं तो वो भी नहीं बता पाएंगे। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं ना, मैंने बहुत साल लिखे हैं, टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट लिखने के बाद बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो डॉक्टर आपको नहीं बता सकते जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, करेक्ट? सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि जहां 4 टेस्ट करने थे और 4 का कोई एनालिसिस का फायदा नहीं था, तो हम लोग 8 लिखते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। उन 8 टेस्टों में जैसे डेंगू, मलेरिया और HBLT, ये TLC वगैरह काउंट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हर बीमारी पे, खाली बुखार में करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम लोग करते हैं। ऐसा ही होता है, डॉक्टर करते हैं। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तब वो बताते हैं कि आपको दवाई क्या देनी है। यहाँ आपका कोच आपसे मिलता है, उसको आपको अपनी परेशानी बतानी होती है। एक वो BMI करते हैं, बॉडी वेट करते हैं, लेकिन इंटरनल वो आपको पर्टिकुलर बताते हैं कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, मसल वेट कितना है, बोन वेट कितना है, हार्ट का सबकटेनस फैट कितना है, सब चीजें आपको बताते हैं, जिससे अंदर की चीजों की पारदर्शिता की महत्वता बढ़ जाती है, ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है, फोगनेस हट जाती है, ओपेसिटी हट जाती है। आपको कहीं पर भी किसी अगर लैंग्वेज में परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और बेहतर अपनी जुबान को साफ करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सबकी जो आवश्यकता रहती है वो अलग अलग होती है। कोई बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं मीडिया पर्सन टीम से बिल्कुल मदद मांगूंगी कि किसी शब्द को अगर अनुसरण कर रहे हैं, अगर उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा तो आप उनको बताते रहिएगा, ठीक है? तो भीम सिंह सर, तो आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। एक बार आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। तो आप कब से ले रहे थे? आप कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा सर। जी जी, भीम सिंह सर। आप कब से ले रहे हैं इस न्यूट्रिशन को? 2016 से। 2016 से। सर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? वेट लॉस छोड़ करके बताइएगा। वेट लॉस तो होता ही होता है, इसके अलावा बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा लिगामेंट 93 में लॉन्ग जंप में टूट गया था जी, और मैं लगभग 22 साल डिस्टर्ब था इस लाइन से। मैं बैठ नहीं पाता था, जैसे लोग अमूमन बैठते हैं टॉयलेट में, इस तरह नहीं बैठ पाता था। तो 2016 में जब मैंने इसकी ज्वाइनिंग की तो मुझे एक हमारे गुरु थे दुबे जी, वो बताया कि यार जितना पैसा आपने बर्बाद किया, कुछ मैं बताता हूँ, इसको खा लो। तो उन्होंने फ्लैक्स, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी 4 प्रोडक्ट मुझे दिए। तो मैंने 4 खाया तो मेरा भी तो ठीक हुआ। मैडम झुक के झाड़ू नहीं लगा पाती थी, ऐसे रहती थी ऐसे, और उन्होंने जब चुपके खाई और फिर ठीक हो गई। तो मैंने कहा तुम भी खाया करो, बोले तो मेरा तो ठीक हो गया। तब से मैं आज तक इसका छोड़ा नहीं। वेस्टीज का अपना सारा न्यूट्रिशन मेरे देखें,
या ऐसे लगे हैं सब सेटरिंग से। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं जहाँ सोता हूँ वहां भी ऐसे लगा के रखा हूँ, यहाँ भी जहाँ वर्कआउट करता हूँ यहाँ भी लगा के रखा हूँ। थैंक यू सो मच सर अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। अभी मैं इनसे क्यों पूछा मैं अभी आपको बताऊंगी, इससे आगे आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं सर। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये पूछा क्यों। न्यूट्रिशन क्या है ये हम लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो आप दिनचर्या में खाना खाते हैं, अगर आप ये कहते हैं ना डब्बे खाने से क्या होगा, तो आटा खाने से ही क्या हुआ। आटा खाने से आपको सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते, सब कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो जब आप इसके अंदर एक बैलेंस डाइट कहते हैं स्मार्ट, जब आपकी जिंदगी में फोन स्मार्ट आ गए हैं, आपकी कार स्मार्ट हो गई है, आपके लोशन स्मार्ट हो गए हैं, आप देखिए सब चीजें कितनी टेक्निक्स बदल गई हैं। अब आप सोप से नहीं लिक्विड सोप से नहा रहे हैं, अब आप पाउडर वाला टूथपेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम दूसरा ले रहे हैं ट्यूब वाला। तो सब चीजें जब बदल रही है तो खाना स्मार्ट क्यों नहीं हो पा रहा है आपका। ठीक है, तो हर चीज को जब आप माइंडसेट में तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना होता है, जैसे मैंने लिया, और न्यूट्रिशन की वैल्यू करनी होती है। तो सबसे पहले आपको एक कोच मिलता है जो आपके दिमाग में एक आइडिया डालता है कि आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो आइडिया डालता है, फिर आइडिया डालने के बाद वो आपके थॉट प्रोसेस में आता है कि अरे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी फीलिंग्स होती हैं कि अगर मैं पतला हो गया तो मैं कितना अच्छा दिखूंगा या दिखूंगी, अगर मैं मोटा ही रहा तो शादी के कपड़ों में मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी। उसके बाद आप करते हैं प्लान मैनेजमेंट कि भाई अगर मेरे पास इतना खर्चा होगा क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद आपकी हैबिट्स बदलने लगती हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपकी हैबिट्स बदलने लगती हैं, आप आदतों में सुधार लाते हो, आप सुबह उठने लगते हो, अच्छे सही टाइम पे खाना खाने लगते हो, और बहुत सी बेहतरीन चीजें आप अपनी जिंदगी में अमल करते हो। उसके बाद अपने आप से कमिटमेंट यानी डिसीजन मेकिंग के बाद आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ता है कि भाई मुझे आखिर कितना किलो वजन। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है या असम जाना है, तो आप बीच में अगर सीढ़ियों बार बार उतरते रहेंगे बस से, तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होता है कि जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, वो मुझे अचीव करना ही करना है। जब जिंदगी में आप उस चीज को आदत बना लेते हो, 24/7 करने लगते हो, यानी 24 सातों दिन 24 घंटे, तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। आदत बनते 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 आपसे 1 साल के बाद वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफस्टाइल कब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन तो करना आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन यदि वो दोबारा बैक मारता है यानी रिपीट होता है, तो फिर आप फेलियर हो। तो आपको बेहतर खाने के साथ ये सीखना पड़ता है कि मैं इसको अपनी जिंदगी बना लूं, और देन फिर आपके अंदर वो चेंज आता है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है ना सभी? क्या मेरे पास कोई रिएक्शंस आएंगे? मैं अच्छे से देख पा रही हूँ आप लोगों को, आपके पास रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप बिल्कुल, मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। कुछ Yes, स्टेप ma'am. बाय स्टेप डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले स्टेप में कुछ लोगों के बड़े लिटिल बिट टारगेट्स होते हैं कि ऐसा है मैम एक कोई मैजिकल फूड दे दो ना। क्या करोगे भाई मैजिकल फूड से? मैं ये सोच रही थी ना, अभी ना 1 हफ्ते बाद ना मेरे यहाँ शादी है, कोई जादू की छड़ी घुमा दो ना। मैम मेरे ना एनिवर्सरी है। अरे मैं तो गलत बोल रही हूँ, इतना तो छोड़िए। आज शरणजीत कौर मैम बैठे हैं, इनसे पूछिए, सारी जिंदगी निकल गई, सारी जिंदगी निकल गई कि बेहतर से जीना कैसे है। हम लोगों को मदर फर्स्ट टाइम फूड देती है, हमें ये तो बता देती है कि ये खा लो बेटा, कैसे खाना है, ये प्लेट में लिया और यहाँ से हाथ मुंह तक गया। और पूरी जिंदगी हम ये नहीं सीख पाते कि उस प्लेट में क्या रख करके खाना है। यानी खाना सीखना बहुत आसान है, लेकिन क्या खाना है ये सीखना वेरी डिफिकल्ट है। जो हम पहले खाना खाते थे वो आज तक हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, कई लोग हमें ये बहुत राय देते हैं, अरे जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे बाजरे की रोटी खिलाते थे, मिक्स अनाज खिलाते थे। ठीक है, जब मैं छोटी थी या जब मैं छोटा था, हम लोग तो ऐसे ही चलते चलते गन्ना खा जाया करते थे। बहुत सारी चीजें बताया करते हैं, लेकिन उस समय क्या था? लाजवाब चीजें हुआ करती थी, बेहतरीन आपको खाना मिला करता था, आपकी उतनी एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट भी होती थी ना। बिल्कुल, जब बॉडी मूवमेंट होती थी तो आप उतना खा भी लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारे दिन आपके पास क्या नहीं था? बिस्किट नहीं थे, आपके पास नमकीन नहीं था। अभी तो किचन भी बहुत दूर हुआ करती थी, उसको एक टाइम होता था, समय पे खाना बन गया 6 साढ़े 6 बजे, आप 8 बजे तक उन रोटियों को खाते थे, खेत जाते थे, ऑफिस जाते थे, या बहुत सारे काम किया करते थे।
लेडीज को भी पानी, कुआं, इसके अलावा भी बहुत, अगर पानी घर में भी होता था तो बहुत काम हुआ करते थे। अभी तो क्या है ना, 100 मीटर का घर नहीं होता है आमतौर पे। मेरा घर तो छोटा है जी, तो मैं उसी के हिसाब से आपको एग्जांपल देती हूँ। 100 मीटर का घर होता है, राइट साइड गए, बटन दबाया, मशीन चल गई। लेफ्ट साइड गए, अंदर गए, देखा किचन में क्या बन रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ चिमनी ऑन की, ये किया वो किया, ऊपर से उठाया, चलते चलते 2 नमकीन खा गए, थोड़ा सा या 2 बिस्किट खा गए, ऐसा ही होता है। अभी आपको ध्यान नहीं है कि आपको कैलोरी काउंट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंडसेट से ये पता चले कि आज मुझे पूरे दिन कितनी बेहतरी से खाना है, क्या खाना है, ये सोचने के लिए। तो जब आप अंदर जाते हो तुरंत आप खा लेते हो, आपके हिसाब से कुछ नहीं है, पर एक बिस्किट मिनिमम 40 कैलोरी का होता है, 80 कैलोरी तो आप यूं ही खा। और वेट लॉस तो आप सोच ही नहीं सकते, क्यों 80 कैलोरी, मैम 80 कैलोरी है तो मैं मैनेजमेंट कर लूंगा, क्या हुआ, पूरे दिन में 1400 कैलोरी खानी, 80 कैलोरी खा ली तो क्या हुआ, खाया आपने, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके अंदर जो कार्ब्स थे वो भी अच्छे थे, चलो आपको इंस्टेंट एनर्जी हो गई। लेकिन उसके जो पाम ऑयल था, जो उसके अंदर रिफाइंड शुगर थी, वो कैसे डाइजेस्ट करोगे? वो तो अल्टीमेटली स्टोर ही होगा ना। एक मैम थी, वो रोज बोलती थी कि मैम मैं ना सब कुछ वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल कोच, मेरा जैसा कोच कहता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद पता चला, उन्होंने बोला कि भाई क्या ऐसा क्या कर रहे हो? मैडम मैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट गुड़ ले लेती हूँ। गुड़ तो अच्छी चीज है ना, गुड़ तो बहुत अच्छी चीज है, पर आप ये बताइए कि गुड़ क्या है? अल्टीमेट शुगर ही तो है। जिसको पहले से ही डायबिटीज है उसके लिए एक गोली छोटा सा गुड़ भी जहर है। अब जिनको नहीं है उनके लिए नहीं है। और आप यहाँ कब आए? आप तब आए जब आपके साथ कोई चैलेंज था, जब कोई प्रॉब्लम थी, जब आप ठीक थे तब आप यहाँ नहीं आए। तो जैसे मकान बनता है तो सबसे पहले क्या होती है? इमारत खड़ी करते हैं, ढांचा, ईंटें, फिर सीमेंट, फिर पीओपी, फिर तो आप शानदार पेंट कितना भी करवा लीजिए। यानी अभी आप जब आए हो, आप टूटे फूटे मकान की तरह आए हो, अभी आप डिसिप्लिन में भी नहीं हो। आदतें तो एक अलग दूर की बात है, अभी तो आपकी एप्रोप्रिएट ऑर्गन भी काम नहीं करते बिल्कुल सही समान और सही स्थिति में। आपके अंदर के ऑर्गन जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, ये चीजें भी आपके काम नहीं करती। तो आपके लिए अभी सब कुछ जहर है। पहले संतुलित आहार लेना है, अपने वाइटल्स, बॉडी वाइटल्स, यानी आपने चेकअप को देखना है। उसके बाद ये वो कपड़ा नहीं है कि सैटन के कपड़े में सामने वाला शेरवानी पहन के बहुत खूबसूरत लग रहा है तो मैं भी लगूंगा, बिल्कुल नहीं। आप 1 लाख का कपड़ा पहन लीजिए, यदि आपकी बॉडी फिट नहीं है, आप एकदम बैठ के उठ नहीं सकते हैं, आप बैठे बैठे आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा किचन से 1 गिलास पानी ले आना, तो आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि जो इंसान एनर्जेटिक होता है वो तुरंत उठता है और जाकर बोलने से पहले उसके दिमाग में आता है कि बोलने में कुछ सेकंड लगेंगे, इससे अच्छा तो मैं खुद ही ले लूं। तो जब तक आप उस मकाम तक नहीं आ जाते, आप अपने आप को फिट ना माने, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये तो अलग चीज है, ये डिसिप्लिन के लिए है। इसके अलावा अब हम जो चलते हैं अपनी बात करते हैं कि आपके खून में, जो गुड़ वाली बात थी, कि आपके खून में यदि चीनी ज्यादा हो जाती है तो आप उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। सही कह रही हूँ मैं? तो आपने उसको डायबिटीज का नाम दे दिया कि भाई मेरे को तो डायबिटीज है। अब डायबिटीज हुई कैसे थी? अपने आप तो नहीं हो गई थी। डायबिटीज कब हुई थी? जब आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर आने लगा था। ऑर्गन में तो गया ही गया था, प्लस ब्लड में भी फ्लो आपका ज्यादा आने लगा था। तो उसको हम एक नाम बोलते हैं डायबिटीज। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भाई मैं तो मीठा ज्यादा खाते थे, मेरे तो दादा बहुत ज्यादा खाते थे, देखो उनको पूरा कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ मरे। आपको क्या मालूम वो स्वस्थ मरे? वो मरे ही क्यों? अगर गुड़ ही खाने से सब कुछ जिंदा रहते तो आज भी जीवित होना चाहिए था ना। हमारे पुरातत्व एसेंटर्स तो बोलते हैं 200 साल लोग जीते थे, आप क्यों मर जा रहे थे जल्दी 60 में 70 में? ठीक है। तो शुगर, अल्टीमेट शुगर तब जहर बनता है जब वो आपकी बॉडी के ऑर्गन से आपके ब्लड में आने लगे, एक्सेसिव हो जाए। करेक्ट। तो खून में जब चीनी ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। और अगर आपके दिमाग में चीनी ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया पहले बुढ़ापे में हुआ करता था, यानी जब आप 60 या 55, तो लोगों में बोलने की आदतें और ये सब चीजें होती थी। तो उस समय समझ में आता था कि चलो ठीक है, अब खा पी करके उसने शरीर में जिंदगी भर मेहनत करी और अब उनको उतनी तरह की डाइट नहीं मिल रही। फिर अल्टीमेट वही बात आई कि उनको बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो इसलिए उनको डिमेंशिया हो गया। उसके बाद होती है आपके दांतों में चीनी यदि ज्यादा चिपकने लगे या ज्यादा आप खाने लगे तो आपको होती है कैविटी।
यानी दांत का दर्द, दांत के अलावा आपके एक होल हो जाता है, फिर आपको उसकी फिलिंग कराते हैं। अगर चीनी आपके लिवर में ज्यादा हो जाए तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। अगर आपके बॉडी सेल में यानी कोशिका, हर सेल से मिलकर के आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से बनके ऑर्गन बनते हैं, इसी तरह जो सबसे पहले जो सेल होता है ना, उसके आउटर मेम्ब्रेन में शुगर ज्यादा हो जाए तो उसको आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव मतलब आपके अंदर शरीर अंदर ही अंदर गलने लगता है। डायबिटीज वालों के साथ क्या होता है, जब वो शुगर लेते हैं तो क्या हो गया, उनकी लाइफ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ऑर्गन जो है ऑक्सीडेटिव होने लगते हैं, यानी वो खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं। और चीनी यदि ज्यादा आप खाते हैं तो आपकी बॉडी पे एजिंग आने लगती है, आपके फेस पर आप देखेंगे पिंपल्स आएंगे, एक्ने आएंगे। इसके अलावा वो शाइन खत्म हो जाएगी और झुर्रियां जल्दी पड़ेंगी, करेक्ट। इसकी बजाय अब हम लेके मैम आपने तो हमारी चीनी बंद करा दी, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे जब सीजनल फ्रूट आप उस पे फोकस करेंगे। सीजनल फ्रूट कैसे होते हैं? जैसे लाइक आपके विंटर आ गए, अभी आपके पास गुआवा है, पपाया है, बनाना तो 12 महीने रहता है आपको, तो आप उसको ले सकते हैं। आपके पास ऑरेंज है, ठीक है। अब उससे होता क्या है, यदि जब आप गर्मी में फ्रूट खाते हैं तो आप मजबूत रहते हैं, वाटर लेवल आपका अच्छा रहता है। अगर आप अनानास खाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहती है। खीरा खाते हैं तो लिवर स्वस्थ रहता है। लेकिन इनको खाने का तरीका क्या है ये आप अपने कोच से जरूर जान लें। सेब यदि आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। केला यदि आप खाते हैं तो आपका बीपी बहुत मेंटेन रहता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी बहुत हाई रहता है फाइबर के साथ साथ। अगर आप ऑरेंज खाते हैं यानी संतरा खाते हैं तो आपका विटामिन सी और इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप ग्रेप्स खाते हैं तो आपको हार्ट डिजीज में सुधार आता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो स्वेलिंग कम होती है और स्किन तो अच्छी होती ही है। अगर आप कोकोनट खाते हैं तो आप वजन कंट्रोल करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप कोकोनट खाते हैं तो आप वजन कंट्रोल करते हैं। इसके लिए एक अलग सेशन लगेगा कैसे आप मेंटेन करें, लेकिन यदि आप जानना चाहें तो अपने कोच से आप टिप ले सकते हैं। उसके बाद आता है मैंगो। मैंगो जो होता है इम्यून इन्फेक्शन से आपको बचाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और फंक्शन को भी आपको इम्प्रूव करता है। इम्यून इन्फेक्शन जो मैंने वर्ड यूज किया है वो इसलिए कि इम्यूनिटी को डिक्रीज करने जो करता है, ठीक है। एवोकाडो है, आजकल बहुत फेमस है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पर ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके एवोकाडो खाने लग जाए। एवोकाडो इतना सस्ता भी नहीं है और इतना भी अच्छा नहीं है कि आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, ब्लूबेरी आपको ड्राई ब्लूबेरी मिल जाती है, ये दिमाग को शार्प करता है। ये इसलिए करती हैं चीजें क्योंकि आप इनको सही मात्रा में खाएं, कि नहीं आज तो भैया केला जो है ना वो बिल्कुल बीपी ठीक कर देगा, मेरा बीपी हाई रहता है, मैं ऐसा करता हूँ आज 1 दर्जन केले खा जाता हूँ। पता चला बीपी से नहीं मरे, वजन ज्यादा बढ़ने से मर गए, ठीक है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। आपका कोच आपको बताता है किस टाइम क्या खाना है, तो उनसे जरूर संपर्क करते रहे। तो कौन सी अब ये तो रही ये वाली बातें। आजकल जो आप देखे विंटर टाइम चल रहा है, देखे आपने कहीं से कुछ पता चलता है कि वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां फॉग है, वहां इंस्टेंट क्विक ऑफ सेंस ऑफ माइंड लोगों का कम हो रहा है, लोग इतनी जल्दी सोच नहीं पाते, उससे पहले उनको गुस्सा आ जाता है। यानी आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे आप ब्रेन ड्रेन कर रहे हो? ब्रेन ड्रेन समझ रहे हैं आप? ब्रेन ड्रेन मतलब अपने लेवल पे आप अपने माइंड को वर्क नहीं करवा पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कैसे हम ब्रेन ड्रेन को, कौन से काम है जो हमें नहीं करने हैं, और ब्रेन बूस्टर जो हमें हमारे दिमाग को हमेशा एक्टिव और हाईली एक्टिव रखते हैं, वो कौन से काम है जो हम कर सकते हैं। तो अब उन पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो मस्तिष्क को थकाने वाले यानी ब्रेन ड्रेनर्स, जिनसे हम थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़ाहट हमारी बढ़ जाती है, वो है ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग। किसी भी बात को अपने ऊपर ज्यादा ना ले, ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद होती है खराब नींद। यानी खराब नींद मतलब हमारी मैजिकल विंडो होती है। मैं हर सेशन में हमेशा रिपीट करती हूँ कि मैजिकल विंडो क्या है। 10 बजे से 4 बजे तक हमारा मैजिकल विंडो होती है, तो आपको हमेशा उस समय में सो जाना चाहिए। काम के की वजह से अगर किसी का नहीं सिस्टम में बैठ रहा है तो उनकी नींद अपने कोच बताएंगे उनको कि किस समय से वो बेहतर नींद यानी साइलेंट स्लीप ले सकते हैं। उसके बाद होता है सीमाओं का अभाव, नो बाउंड्रीज। किसी ने बोला मैं अभी खाना बना रही हूँ, या कोई सर है वो ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत किसी ने बोला अरे चलो, मेरे को लेडीज को बोला चलो मार्केट चलते हैं, वो काम छोड़ मार्केट चली गई,
और जेंट्स को बोला चल यार तू भी चल, मेरे पास शादी का कार्ड आया, मैं भी खाने चलता हूँ। यानी एक के साथ दो दो चले गए। और उन्होंने अपना नेक्स्ट काम क्या करना था, घर पहुंचे, घर जाके डांट खाई, अरे ये काम छूट गया। तो यानी आपको बाउंड्रीज, नो कहने की भी बाउंड्री सीखनी है। यदि मैंने टू डू लिस्ट बनाई है आज मॉर्निंग में कि मुझे कौन से बेस्ट काम है 5 जो आज मुझे निपटाने हैं, अगर मैं उसमें 6वां 7वां काम भी डाल दूंगी तो मैं क्या उसमें उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसीलिए बेहतर बनाने के लिए आपको नो ना कहना भी सीखना जरूरी है। अब बोलिए कि कोई बात नहीं, आज मेरे काम जो है पहले जो मैंने डिसाइड किया है तो उनको मैं पहले करूंगी, फिर चलते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले पे ये प्रभाव भी पड़ता है कि देखिए ये कितना सिस्टमैटिक इंसान है, इसने जिंदगी में कुछ वैल्यू ली है। ठीक है, आप चले तो जाएंगे, वो आपसे हो सकता है आप ना कह दे तो आपको कुछ नेगेटिव भी बोले, और उससे आपकी जिंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपनी बेहतरी के लिए आपको खुद काम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि बिखरा हुआ वातावरण, यानी क्लटर्ड स्पेस, जहां से देखिए ये सामान पड़ा है, ये सामान पड़ा है, रूम को साफ, अपने आसपास के वातावरण को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। जितना क्लटर कम होगा, जितना बिखरा हुआ वातावरण नहीं रहेगा, आप उतनी अच्छी क्लियर सोच के अपने आप को दर्शाते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना, एक जगह पर बहुत ज्यादा समय आप नहीं बैठे, क्योंकि वहां बैठेंगे कुछ देर तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर आप बैठे बैठे आपको यही नहीं पता चलता कि आपके दिमाग में आप सोच क्या रहे। ठीक है, जरूरत से ज्यादा काम करना भी नुकसान देता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी आपको ओवर ट्रेन करता है दिमाग को। क्यों? क्योंकि जो पानी का बैलेंस होता है ना, वही तो हमारे माइंड में सारे न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। पानी ही इम्बैलेंस हो जाएगा, हर सर दर्द, हर तरह का जो सर का दर्द होता है वो माइग्रेन नहीं होता। 99% पानी कम पीने की वजह से सर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पानी की वजह से ही तो माइंड तक जा रहे हैं। जब आपका सॉल्ट और ये सब चीजें का इम्बैलेंस हो जाता है तभी आपको सर दर्द हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे चलो जी आ जाओ, चेकअप कराओ, माइग्रेन के लिए ये कराओ, ये करा दो, इसके लिए टेस्ट करा लो, ब्रेन का टेस्ट करा लो। लेकिन सबसे पहले आप देखिए क्या आपने पानी पिया है? क्या आप दिन में लगभग 12 ग्लास पानी पीते हैं? अभी विंटर है, 12 भी नहीं पियोगे तो चलेगा, लेकिन आपको कोचेज और सेशन में बार बार आप सुनते होंगे कि हर 20 किलो पर कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर 60 किलो होगा तो 3 लीटर पानी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप 120 किलो के हो तो आप 5 लीटर पानी पिए। हमेशा आपको पानी उतना पीना है कि जब आप यूरिन पास आउट यानी पेशाब के लिए जाएं, आप एक्सक्रीशन के लिए जाएं, तो आपका कलर जो है वो व्हाइट ना हो जाए, क्योंकि उसमें मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं। हम जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा खाते हैं, पीते हैं, वो सब हमारी डेली मिनरल्स और विटामिन जो है वो आपके यूरिन के थ्रू डेली पास आउट होते हैं। तो क्या मैं आज खा लूं और 1 महीने बाद छोड़ दूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आप डेली इंटेक कर रहे हो, डेली निकल रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बॉडी को डेली ही होती है। तो यानी आपको डेली मल्टीविटामिन वगैरह ऐड कराने होते हैं, वो भी आपको आपके कोचेस और आपकी गाइडेंस और आपके एंजल्स आपको बताते हैं कि कैसे उनको खाना है। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेशन के बाद स्क्रीन का अधिक उपयोग करना, यानी मोबाइल तो चलिए आपकी रोजमर्रा की जरूरत बन गई है, लेकिन आप उसको कई बार बंद करके कुछ अच्छी कहानी भी पढ़ सकते हैं, उसको बंद करके अपने बच्चों की शक्ल देख करके उनकी मुस्कुराहट पर ध्यान दे सकते हैं। और यदि आपके पास किसी के लिए मन में आपकी नाराजगी है तो आप उसे भी दूर करें, मन की कड़वाहट को हटाएं। नकारात्मक और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, जो आपको हर वक्त ये कहते हैं ये करना बेकार है, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते, जिनकी जिंदगी में ना ज्यादा आता है, टॉक्सिक पीपल को आप अपनी लाइफ से हटा दें। कभी भी सेल्फ डाउट ना करें, आत्मसंदेह, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे भाई? कैलिबर जितना आप में है उतना हनुमान जी में था, आपका साथी कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पाओगे? उसके बाद है जंक फूड, लगातार खबरें देखना। जो लोग न्यूज में आके बैठे रहते हैं सारा दिन टीवी चलाकर, आज यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, उनके अंदर आपको नहीं पता चलता है, पर उस चीज से आपके अंदर एक भय बैठ जाता है। आप कहीं जाएंगे, कहीं आपने देखा कि बच्चा साइकिल से गिर गया था, आप घर जाके सबसे पहले क्या बोलोगे? बेटा साइकिल मत चलाना, गिर जाओगे। अब आपने तो वो चीज अपना डर उधर ट्रांसफर कर दिया ना, तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप उसकी एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड में से जो आप उसकी फीड करवा दे रहे हो कि भाई वो जब आप साइकिल चलाओगे तो आप गिर जाओगे। तो आपको इस तरह की चीजें नहीं बतानी, इस तरह की चीजें उनको नहीं बोलना, और लगातार आपको न्यूज नहीं देखनी है। अगर आप लिख कर यानी शराब पीते हैं तो उसको कम कीजिए, फिर उसको बंद कीजिए, और बिना मतलब का स्ट्रेस नहीं लेना।
अब उसके बाद काम आते हैं कि भाई ऊर्जा कौन देता है, यानी मस्तिष्क में, ये तो ब्रेन आउट के थे, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम थोड़ा बेटर फील करें और हम अच्छा रह सके। तो आपको प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। अभी हमने बात की थी पानी की, हाइड्रेट रहना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि बाबा जी की तरह गए और वहां जाकर बैठ गए और आंख बंद कर ली, नहीं। आप चाहें तो आप अपना फेवरेट पास्टाइम कर सकते हैं, यानी आप अच्छा अपना मूवी देख सकते हैं, आंख बंद करके आप अपना म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अच्छा बेहतर भजन सुन सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं। आपको बॉडी मूवमेंट व्यायाम जो है आज सुबह सेशन में आपको रोज ही कराया जाता है, आज भी कराया, कितना बेहतरीन कराया। तो अपने लिए बेहतर शब्दों का उपयोग करना सीखें। सांसों का अभ्यास, ब्रेथ कंट्रोल, यानी जब आप सांस लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, इसको भी कंट्रोल करना। आपको आराम से लेना है, कोई आप भाग दौड़ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा जल्दी जल्दी सांस ले लोगे तो आप थोड़ा सा हवा में उड़ने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ, यानी अच्छी कम्युनिटी, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं जिन 4 लोगों में हम बैठते हैं हम वैसा दिखते हैं और हम वैसे ही बनते हैं, हमारी सोच वैसी बनती है। तो अपने जो 4 लोग हैं वो अच्छे कीजिए, सामान कम रखें, जिनको साफ सुथरा रखें, माहौल जो है वो डीक्लटर रखें, नियमित रूप से गहरी नींद लें और पौष्टिक यानी अच्छा आहार खाएं। आपको उस बात की तो चिंता ही नहीं, क्योंकि आपको तो बैलेंस डाइट है, सुबह आप शेक पी रहे हैं, रात में आप शेक पी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं घर का, और नई नई चीजें सीखना, क्योंकि एक ही चीज से तो जिंदगी नहीं कटती ना। अच्छा ये तो ठीक है कि मैंने ये सीखा, फिर उसके बाद क्या, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी जिंदगी में क्या नया सीख रहे हैं, क्या नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अवधेश कुमार ओझा सर, मैं सही कह रही हूँ? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मुझे ऐसा लगा सबको नींद आ गई है, ओवर हो गया। ऐसा तो नहीं है? ठीक है, चलिए। कमलेश गुप्ता मैम बिल्कुल सही। अभी तक जो हमने समझा जाना, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? गुरप्रीत कौर मैम कर पा रही हैं? वहीं बैठे बैठे ऐसे कर दीजिए, वहीं बैठे बैठे ऐसे कर दीजिए, वहीं बैठे बैठे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। रामरती मैम थैंक यू फॉर द स्माइल, आपकी जो हंसी है वो बहुत कुछ कह रही है। रेखा स्टार मैम थैंक यू फॉर द क्लैपिंग। तो संजय कपूर सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। छोटू सिंह मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और निवेश सक्सेना सर आपका भी। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाली हूँ। मेरा तो मन करने नहीं वाला, आप लोगों से मैं बात करे बिना रह ही नहीं सकती। और अभी जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक तो ये था कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अभी हम बात करेंगे कि आज का जो टाइम चल रहा है इतना फॉगी है, इसके बाद विंटर्स में क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं। तो अभी मैं एक न्यूज था जिसमें आप अपने अलावा भी आप लोग भी सुनते होंगे और जानते भी होंगे कि जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कई लोग बार बार बोलते हैं कि सर दर्द आ रहे हैं जी, चक्कर आ रहा है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, ब्रेन फॉग है। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड है, यानी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब मौसम में बदलाव आता है ना तो नसों का व्यवहार भी बदल जाता है। आपके नसों क्या करती हैं? आपका ब्लड फ्लो पहुंचाती हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसको समझ नहीं पाते। ठंड लगी, सर दर्द हो गया, ठीक है। मोबाइल का ज्यादा सर दर्द मतलब दिमाग पे असर हो गया। तो ये मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए अभी जैसे हमने बताया कि न्यूरो सर्जन से तो आप टेस्ट कराते ही कराते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जो हमने खाने की दिनचर्या, उठने की, सब चीजों को आपको कैसे करेक्ट करना है, इन चीजों पर अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो वो परेशानी कुछ निम्न हो जाएगी, यानी उसका स्तर थोड़ा कम हो जाएगा। ठंड लगते ही आप टाइट बैंड जैसा महसूस करते हैं कि किसी ने मेरा सर बांध दिया। ऐसा लगता है ना जब सर ज्यादा दर्द होने लगता है, जब आप विंटर में बाहर निकल जाते हैं, अरे मैं आज बाहर गई थी मोटरसाइकिल से, या मैं गया था और मेरे तो सर में दर्द हो गया क्योंकि मैंने टोपी नहीं पहनी। यानी जो क्या करती हैं, जो ठंडी हवाएं जो होती हैं वो हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ देती हैं। अब जब वो सिकोड़ देती हैं यानी श्रिंक कर देती हैं, तो क्या होता है उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो डाउन हो जाता है और उसके अंदर नस में इन्फ्लेमेशन, जलन होने लगती है। क्यों? उसके अंदर एक ट्राइजोमिनियल नस होती है, वो डैमेज हो जाती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से टाइम जो है वो ज्यादा तो नहीं हुआ? जी मैम, थोड़ा सा ज्यादा। जी मैम, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे भी कर सकते हैं, ब्रेन फॉग और इन सबको अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप अपने सीनियर्स को, अपने कोचेस को बताइएगा, मैं दोबारा आऊंगी। और मुझे थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी आप लोग जो है यहाँ स्क्रीन पर सुधीर चौधरी सर, थैंक यू। सभी लोगों को मैं देख पा रही हूँ। मेरे पास टॉपिक जो है अतः है, तो मुझे थोड़ा सा समय आप अपने बिल्कुल कोचेस को बोलिएगा, मुझे ज्यादा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और
अभी you आप so much, स्वस्थ ma'am. रहिए, Thank दिन you. में क्या खाते हैं आप उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज़बरदस्त सेशन मैम का रहा, और जिस प्रकार न्यू